आप लोगों ने कल क्या सीखा था? कल खाली ऊपरी तौर पर ये बताया कि आप लोगों का कौन से भर्ती पर कौन सी चीज से जाएंगे। तो मैंने बताया तो कि अगर हमको डीएम एसडीएम बनना है, ठीक है, तो कहाँ? यूपीएससी के द्वारा। फिर मैंने बोला था कि अगर एसएससी लगोगे तो आप कहाँ पर जाओगे, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट पे पहुंच जाओगे। रेलवे के बारे में बताया था। फिर किसके बारे में बताया था कि अगर आप स्टेटों में लोगे पोस्ट है तो वो कहाँ कौन सी लेंगे, ठीक। तो कल तो ऊपरी तौर पर बताया था। अब आज जो है अंदर से घुसेंगे और बताएंगे कौन सी भर्ती की कैसी तैयारी। तो सर्वप्रथम तो तैयारी हम जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं एसएससी स्टेनो पर, ठीक है, इसको बोलते हैं एसएससी द्वारा आती है और सी और डी ग्रेड की आती है। किसकी? आप लोग सिर्फ समझेंगे, कोई भी डाउट आए पूछेंगे, ठीक, उतारने का कोई काम नहीं। अब तो आज आपको तुम्हें क्लास भी मिल जाएगी, कोई डाउट आएगा उस पर देख भी लेंगे, ठीक है। तो अब आप समझें, पहली बात तो ये एसएससी से आयोग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे निकलती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। अब ये है क्या? केंद्र के जितने भी विभाग हैं, केंद्र के जितने भी विभाग हैं या फिर मंत्रालय हैं, उनमें हमको क्या बनाएगी बेटा? ये स्टेनो, ठीक है, ये वाली भर्ती। अब ये सर ग्रेड का मतलब क्या है? इसमें कुछ विभाग उच्च रख दिए हैं, ठीक है, उनका ग्रेड पे ज्यादा है और ग्रेड पे ज्यादा है उनकी पोस्ट में भी अच्छा खासा दम रहता है। तो करना क्या है वही बात देखेंगे। अच्छा, उसका कार्यक्रम भी ज्यादा है तो उसकी पे भी ज्यादा है। तो इसके ग्रेड पे जो रहते हैं सी के, वो रहते हैं 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे भी रहता है। इसका रहता है 2400। क्या रहता है? 2400 ग्रेड पे। अच्छा जी, ग्रेड पे बैंड पे वेतन ये क्या होता है उसकी क्लास अलग से देंगे, अंदाजन समझा देंगे बाद में कि ये कितनी सैलरी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम सी और डी का सर का अलग अलग कुछ काम होगा, तो वो आप एक बार में समझ के चलेंगे। नंबर 1, भर्ती जब आई होगी तो सबसे पहले काम क्या कर रहे होगे आप? फॉर्म भरने का आएगा। फॉर्म भरने पे चाहिए क्या हमको? योग्यता। एक क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, इसका कोई काम है? ध्यान दे ले। अब योग्यता क्या है इसकी? 12वीं। दिख रहा है सबको? डिस्टर्ब तो नहीं हो इससे? इधर तो इधर आ जाना। अब ढंग से समझना है। क्लास कौन सी मांगी है? 12वीं। अच्छा, ना तो इसमें हमें ये कि ये विषय चाहिए, ना ही ये कि ये परसेंट चाहिए, सिर्फ आप 12वीं में पास हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी स्पेशल, जैसे हर जगह मांग लेते हैं कि भाई ये ट्रिपल सी हो, कोई ओ लेवल हो, कि ये चीज हो, डिप्लोमा हो, इस चीज का। ऐसा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ 12वीं पास हो। अब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे यहां पर, तो फॉर्म भरने के साथ में आयु क्या होनी चाहिए? तो आयु होनी चाहिए, सी की तो है 18 से 30। अच्छा, जो मैं एज लिखता हूं वो जनरल की लिखता हूं, यूआर की। बाकी जो है ओबीसी के हैं, एससी के हैं, वो अपनी 3-5 अपनी जोड़ लेंगे। 3 जोड़ेंगे अपने ओबीसी वाले और 5 एससी वाले, वो जोड़ते जाएंगे। अच्छा, जो डी की है वो 18 से 27 ही। आयु इसकी कितनी है भाई? 18 से 27 ही। और इसकी जो है इसकी ज्यादा है, सी की, ठीक है। अब मेन चीज देखें, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, आपके लिए यहां पर बोलेगा स्किल टेस्ट कैसे देना है आपको। क्या चीज? स्किल टेस्ट। पेपर की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? स्किल टेस्ट की। भाई 2025 में पेपर हुआ, उसका पेपर होकर निपट गया, अब उसका स्किल टेस्ट है 28-29 में, ठीक। अब ये किसकी रणनीति बना रहे हो आप? 2026 की। कब भर्ती आएगी, कब इसका पेपर होगा, कब आप इसका स्किल टेस्ट देने जाओगे, कितना हमको तैयारी करना है जो कि एक बार में निकल जाए, तो वो सारी बात समझ रहे हैं आप, ठीक।
तो इसमें जब फॉर्म भराएंगे तो फॉर्म भरने पर स्किल टेस्ट मांगेगा, स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट की जो बात कर रहा है ना, वो किसकी कर रहा है? वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग की बात कर रहा है, ना कि पेपर की। पेपर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हिंदी में या इंग्लिश में। आप उसको उस समय पर हल करना चाह रहे हो पेपर को, तो हिंदी में या इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन जो स्किल टेस्ट है वो किसकी बात कर रहा है? जो आपका इससे लास्ट में जाके जो शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा उसकी बात कर रहा है। यदि आपने यहां पर इंग्लिश भर दिया, क्या भर दिया बेटा? इंग्लिश। तो आप जब हम रिटन में पास हो जाएंगे और वहां जब स्किल टेस्ट देने जा रहे होंगे, तो हमको स्किल टेस्ट अंग्रेजी में देना पड़ेगा। वहां आपको डिक्टेशन भी अंग्रेजी में बोलेंगे और ट्रांसलेट भी अंग्रेजी में देना होगा, ठीक है। लेकिन यदि हमने यहां पर हिंदी सीखी है, ठीक है, अगर हमने हिंदी में क्लिक कर दिया तो वो हमको वहां हिंदी में ही डिक्टेशन बोलेंगे, हिंदी में ही ट्रांसलेट करना है। तो यहां पर यही बात ध्यान देनी होती है कि जो हिंदी से शॉर्ट हैंड सीख रहा है वो किसको सिलेक्ट करेगा? हिंदी को, और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी को। ये फॉर्म भरने की कार्रवाई हो गई। जब ये आप यहां पे भर देंगे, ठीक है, और ये यहां से ही सेट होता है, यहां पर गड़बड़ी कर दी तो आखिर तक नहीं हो पाता सेट, ठीक है। कोई कहता है कि सर हिंदी अंग्रेजी दोनों इसी, अरे पहले लग लो, हिंदी की अलग है अंग्रेजी की अलग है, पहले लगना होता है। बाद में जब डिपार्टमेंट में कराते हैं तो डिपार्टमेंट का तो अलग से टाइम देते हैं वो। ये नहीं कि अभी तो आप रिटन में अच्छे नंबर ले आओ, शॉर्ट हैंड अच्छी कर लो और लग जाओ। लगने के बाद में जब प्रमोशन होते हैं, जब डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो टाइम भी दे देते हैं। और तुम लोगों को तो साथ साथ आप हिंदी की भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और अंग्रेजी की भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। और जो ना भी सीख रहे हैं तो उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं होती कि सर हमें वहां एग्जाम तो नहीं। एग्जाम आपका जिसमें टिक कराओगे सिर्फ उसमें ही होगा, और लग गए फिर उसके बाद में। जिन कितने बच्चे आपके यहाँ से हिंदी में ही लगे पड़े, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी की कहां, जो विदेश मंत्रालय में लगते हैं तब उसको जरूरत पड़ती है, और वो भी उसके लिए टाइम देते हैं। ये नहीं कि आपको हिंदी का आ गया तो नहीं, ठीक। अब ये फॉर्म भर गया आपका, यहां तक कोई दिक्कत? अब फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा? पेपर होगा। क्या होना है? पेपर। पेपर होगा क्या? पहली बात तो आप इसको समझ लें, ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन। आपके वहां कंप्यूटर पे आ रहा होगा और उसको हल करना है, ठीक है। हल करने पे होगा क्या? देखो बेटा 200 तो क्वेश्चन होंगे, कितने? और 200 ही नंबर होंगे। तो क्या सर सी और डी का अलग होगा? पेपर एक ही होगा, मेरिट अलग अलग रुक जाएगी। सी की नेक ज्यादा नंबर पे रुक जाती है और डी की कम नंबर पे। तो होगा क्या इसमें? 200 नंबर क्वेश्चनों में, 200 नंबरों में क्या क्या चीज होगी? तो देखो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के ही। काय के होंगे बेटा? इंग्लिश के। 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर के होंगे, और काय के होंगे बेटा? वो जीके जीएस के। 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर होंगे, काय के होंगे? रीजनिंग के। हो गया भाई 200 नंबर का। अब ये हमारा है पेपर, ये हमारा ऑनलाइन पेपर हो गया उस दिन। अब इसमें क्या है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की। अब जैसे यहां पर नेगेटिव मार्किंग का समझते हो ना, कई बच्चे इंटर से आए, बताओ कोई दिक्कत किसी को ना आती हो? कहने का मतलब है जैसे हम अभी हाई स्कूल इंटर की पेपर देके आए हैं, ठीक है, या और कोई पेपर देके आए, तो जहां नेगेटिव मार्किंग की ना है, तो जो आता है तो आता है ना, बाकी तो जय राम जी की जय तेरे की वो लगा के अपना करे आते हो, सब भरे आते हो। तो जो आता है तो वो ठीक, और ना आता है तो वो वैसे ठीक, तुक्का लग गया तो लग गया है। लेकिन ये नहीं, ये तुम्हें और खा जाएगा, जबरदस्ती का लगा दिया तो खा जाएगा। खा जाएगा मतलब अगर आपने 4 गलत कर दिए तो एक सही भी को खा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, आप सेफ कब हो? आप सेफ होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हमें उच्च लेवल के हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो हमें जो नंबर चाहिए इसमें एक 50 प्लस प्लस रखने हैं, इससे नीचे नहीं रखने कि सर सीडी की क्या, जैसे सी की रुक गई 155 पे, तो डी की रुक गई बेटा 150 पे, ऐसे मेरिट रुकती है। एक अंदाजन आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मजे तब आएंगे जब 150 से प्लस, जितने भी प्लस कर लो, ठीक है। जो डिपार्टमेंट पे कहते हैं आप और आपकी शॉर्ट हैंड की तैयारी है और आप जो कहते हैं कि सर इसको लेना है इसको लेना, उसको ही ले लोगे, उस डिपार्टमेंट को ही पा जाओगे, अच्छे नंबर हैं तो आप। अब स्ट्रेटजी बनाएंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं हर एक स्टेप के बाद, फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि कैसे करना है एक ही बार में इस भर्ती को। ये फॉर्म भरने का समझ में आ गया आपको, पेपर का समझ में आ गया। सर अब क्या होगा इसमें, मान लो कि हमने ये पेपर दे दिए, पास हो गए, अब क्या होगा, सेकंड काम होना है। सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होनी है बेटा अब इसमें शॉर्ट हैंड, क्या होनी है। अच्छा बेटा टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है इसमें, क्या नहीं होना है, टाइपिंग। टाइपिंग होगी जरूर लेकिन टाइपिंग टेस्ट नहीं होना है। तो टाइपिंग होगी क्या, जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है, हिंदी वाले ने हिंदी की, अंग्रेजी वाले ने अंग्रेजी की, तो वो टाइपिंग द्वारा ट्रांसलेट करना है, सही है। जैसे अब जो यहाँ व्यक्ति जो सिलेक्ट करके आया है, जो अंग्रेजी वाला, यहाँ पेपर का तो मतलब नहीं था, जब आप पेपर देने जा रहे हैं ऑनलाइन तो वहां तो आप हिंदी अंग्रेजी करना चाहे चॉइस कर लोगे, वो उसी तरीके से होगा। ये जो यहाँ पेपर पे जो आप चुन रहे थे हिंदी या अंग्रेजी का, तो वो काम अब यहाँ होना है। जो हिंदी चुन के आया उसको हिंदी की शॉर्ट हैंड, और जिसको अंग्रेजी चुन के आया वो अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड। अच्छा इसमें जब फॉर्म भरते हैं तो ये भी भरवाता है कि सी या डी, तो आप लोगों को हमेशा वोट रखना है, ठीक है, वोट रखना, अच्छे नंबर लाने और दोनों में ही पाना है। होगा क्या, सी में अलग काम होगा भाई, डी में अलग काम होगा। जैसे मान लो सी की रुक गई 155 पे और डी की रुकी 150 पे, अगर 155 नंबर है तो तुम्हारे दोनों पे होंगे नंबर, लेकिन आपके 151 है तो खाली डी है, सी तक नहीं पहुंचे हो, ठीक है। एक अंदाजन बता रहा हूं, तो आपको जितना बढ़िया नंबर लाना है उतना लेके आए। अब होगा क्या, सी और डी में दोनों में 10 मिनट के मैटर बोलेंगे, कितने में, 10 मिनट के, यहां भी 10 का बोलेगा और यहां भी 10 मिनट का ही बोलेगा। जैसे आपको मैटर बोलता हूं मैं, वैसे ही मैटर बोलेंगे, आपके नॉर्मल चलना है। यहां पर स्पीड होगी, क्या स्पीड होगी, यहां पर होगी 100 वर्ड पर मिनट और यहां पर 80 वर्ड पर मिनट। क्या होगा, जैसे वहां आप जाएंगे तो जैसे मैटर बोलता हूं वैसे ही मैटर बोल रहे होंगे, वो लगातार 10 मिनट तक बोलेंगे। अब जिनका सर दोनों में आता है, दोनों का टेस्ट देना तो है, तो दोनों का देना होता है, ठीक है, 80 वाला भी सी वाला भी। तो तुम्हें दोनों में पास हो गए तो दोनों में से जो चुनना चाहोगे वो आप ले सकते हो, लेकिन जो डी में है तो वो डी वाला ही ले पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हम देखें तो भाई 100 ढाई 1000 वर्ड हो गए और यहां 80 ढाई 800 शब्द हो गए। ये क्या आप शॉर्ट हैंड में लिख चुके होंगे। अब लिखने के बाद अगला क्या करना है शॉर्ट हैंड का, वो तो शॉर्ट हैंड किसी के काम की थोड़ी है, वो तो तुम पढ़ सकते हो, शॉर्ट हैंड कोई नहीं पढ़ सकता तुम्हारी। शॉर्ट हैंड कोई पढ़ नहीं सकता, शॉर्ट हैंड चेक जरूर होगी कि आपने कॉपी पे लिखी है ना लिखी है, वो तो तुम जानो, तुम्हारा गुरु जाने। शॉर्ट हैंड कोई किसी की नहीं पढ़ सकता, तुम आपस में कोई किसी की नहीं पढ़ सकते, समझ गए। तो होगा क्या, जो उन्होंने बोला है अब आपने जो लिखा है तो उसको जो आप अनुवाद करोगे, क्या करोगे, ट्रांसलेट, उससे मतलब है। तो अनुवाद ये तो है ना कि सुबह से लेकर शाम तक आपको पे डाल दिया जाएगा करके दे दो, ऐसे नहीं, टाइम निश्चित होगा इसमें। टाइम क्या होगा, टाइम होगा बेटा इसको तो होंगे, हिंदी वाले की बात कर रहे हैं तो हिंदी पे बेटा 50 मिनट देते हैं, 50 मिनट में 1000 शब्द वो ट्रांसलेट करने, और इसमें कितने देंगे, 65 मिनट, कितने, 65 मिनट, और यहाँ पर कितने हो गए, 50 मिनट। इतने मिनट में वो आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट क्या करना है, डायरेक्ट पढ़ के टाइप करना है, ये नहीं कि पहले आप हाथ से अनुवाद कर लें फिर अनुवाद को टाइप करें, ये नहीं, डायरेक्ट पढ़ो और टाइप करो।
एक पंक्ति पढ़ी जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो मन में पढ़ा और डायरेक्ट टाइप करा, मन में पढ़ा और टाइप करा, सही है। और जैसे ही जो टाइम खत्म होगा आपका प्रिंट निकल के जमा, ठीक है, ये आपकी परीक्षा हो गई। अच्छा कि फॉन्ट क्या रहता है सर यहाँ पे, हिंदी का, हिंदी के, अंग्रेजी के तो आपके फॉन्ट नहीं थे, लेकिन हिंदी के कई होते हैं। हिंदी की बात करें तो मंगल के ही 9 भाग होते हैं, 9 में से ज्यादातर चलते हैं 3 नहीं 4 चलते हैं, मंगल इंस्क्रिप्ट, गेल, सीवीआई, पीएनवी, ये चलते हैं, और कुर्ती देव के अलग चलते हैं। तो पहले ऑप्शन था कि मंगल फॉन्ट के ही देते थे, अब क्या सबके ही दे देते हैं। आप कुर्ती देव आती, कुर्ती देव पे कर सकते हो, मंगल, गेल, सीवीआई, इंस्क्रिप्ट पे करना चाह रहे हो तो उन पर भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें छूट मिलती हैं। यहां तक बात आपको क्लियर होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है सर, इसमें आपने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो लग तो है ही गए आप। तीसरे में तो क्या है, सिर्फ डीबी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके सिर्फ कागज ही चेक होने और कुछ नहीं होना, जो आपने यहां पर मार्कशीट लगाई वही होगी। तो ये तो आपकी क्लियर है। तो हमें देखा बहुत सरल, उसमें हम जो है ये भर्ती को पा सकते हैं और इंटर से ही पा सकते हैं। अब आपको जरा डिपार्टमेंट सुनवाते हैं, इसके विभाग और मंत्रालय कौन से होते हैं। बेटा देखो, कौन विभाग में गिना रहे हैं, पहले आईवी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के गिना दिए, और अन्य काफी। मंत्रालय कौन, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालय और भी सारे मंत्रालय, ठीक है। तो इनमें आप स्टेनो बनेंगे, और कहां से बनना है हम, 12वीं क्लास से ही 4600-4200 ग्रेड पे। आपके घर परिवार में कोई लगा हुआ हो कहीं तो पूछना कि आपका ग्रेड पे क्या है, वो कहेगा कि इतना है, कहना कि हम डायरेक्ट 12वीं से ले रहे हैं इतना, और काहे कि इस विभाग में जाके हम स्टेनो बनेंगे, तो कहेगा यार ढंग से कर ले तैयारी। और ये सबसे बेस्ट होती है स्टूडेंट लाइफ की भर्ती। सीजीएल, सीएचएसएल में तो बहुत जाना है, कई कई परीक्षाएं उसमें। इसमें अगर आपका रिटर्न निकल जाता है, शॉर्ट हैंड का सिर्फ हुआ बना रखा है कि इतने सालों में आएगी, इतने सालों में आएगी, करने वाला होता है तो 1.5 महीने में कोर्स खत्म। 1 घंटा की क्लास को बता रहा हूँ, जैसे हर विषय को दे रहे हो, और रेगुलर जैसा आईएसपीसीएस की तैयारी को लेकर घंटों बैठ गए तो कोर्स कर दोगे बहुत जल्दी खत्म। लेकिन 1 घंटा ही दे रहे हो क्लास के लिए और आधा घंटा घर पे दे रहे हो, वो बहुत है। 1.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है, और इजी मैटर 2 महीने में 80 की स्पीड आ जाती है। इजी मैटरों पर कितने पर, इजी मैटरों पर, इजी मैटरों पर 2 महीने में आ जाएगी। फिर जब इजी पर 80-100 पे चल गया हमारा हाथ, तो 1-2 महीना हार्ड को दे दो, हो गए तैयार 5 से 6 महीने में। इतना टारगेट है शॉर्ट हैंड का। बहुत सा बच्चा इंटर से आवे इस भर्ती के लिए, समझ गए, वो अपना ग्रेजुएशन चल रहा है चलने दो, लेकिन इस पे लग जाएं। ग्रेजुएशन पास ना होगा उससे पहले तो आप मंत्रालय में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए। अरे एक बार समझ में ना आएगी कहानी, दूसरी बार ना आएगी, तीसरी बार ना आएगी, इतनी वीक थोड़ी है। जो बच्चा इंटर से आता है तो थोड़ा और भी सेट रहता है उसका, क्या सेट रहता है, उसकी इंग्लिश, उसकी थोड़ी सोच समझ, क्योंकि ना वो पढ़ के आ रहा होता है। ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन में से जब लगता है बच्चा तो उसकी बहुत सी चीजें छूटी हुई होती हैं। एक तो विषय कम हो जाते हैं, ये विषय छोड़ के वो पाले, वो विषय छोड़ के वो पाले, लेकिन यहां पर थोड़ा दिमाग होता है। अब क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या करनी है, आपको ये करना है कि ये जो आ रहा है आपका पेपर, इसका आप लोगों को पहले यहां तक आप बढ़ लेते हैं, यहां तक तो कुछ नहीं पूछना, बताओ स्ट्रेटजी क्या करनी है। आपको ये ध्यान रखें, आप पढ़ाई का जो रिटर्न का है, पहली बात तो आप बुकें खरीदने से पहले ही क्या काम करना है वो चीज समझ लें। बुकें खरीदने से पहले पहले तो 3 से 4 साल पहले के इसके पेपर निकालो। क्या निकालो, पेपर ऑनलाइन निकाल सकते हो, बुक ले लो, साफ सी बात होती है। मोबाइलों में ज्यादा मत पढ़ा करो, ठीक है। पढ़ने बैठे हम आधे घंटे और खोले पड़े रहते हैं 2 घंटा, कभी ऐड आ गए, कभी कोई नोटिस आ गया उसको देख रहे हैं। तो मोबाइल से कम पढ़ाई करेगा। कोई मोबाइल से पढ़ाई कर रहा है ना, तो पढ़ाई कर रहा होगा 10 मिनट और घंटे की जोड़ देगा कितने मिनट पढ़ रहा है।
वो पढ़ाई थोड़ी है। तो कोशिश करना प्रीवियस लें और बुक लें, ठीक है। अब देखना कि वो व्यक्ति पेपर जब ले रहे थे तो अंग्रेजी में वो कहां तक बढ़ते हैं, हर एक चैप्टर पर कहां तक बढ़ते हैं, जीके जीएस में वो कहां तक बढ़ते हैं, रीजनिंग में वो कहां तक बढ़ते हैं। अब हमारे कौन से तैयार चैप्टर हैं, तो जो तैयार हैं वो तो रिवीजन करने हैं, और जो तैयार ना है उनको तैयार कर लो, ठीक है। अब 1 से 2 महीना, अभी क्या फरवरी में आएगी भर्ती, ठीक है, और पूरी साल पढ़िए, और पेपर भी हुआ तो उधर होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, शॉर्ट हैंड भी होगी तो बहुत टाइम है, बहुत अच्छी खासी रिटन की तैयारी हो सकती है, बहुत अच्छी खासी आप लोगों की शॉर्ट हैंड की हो सकती है इसमें, समझ पा रहे हैं ना। अब 2 महीना तो लगातार आप पढ़ाई पे दें, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करें, ठीक है। चीजों को जैसे मान लो मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस सेट से आपको समझ में मतलब प्रीवियस से आपको समझ में आ गया कि भी कौन कौन सा चैप्टर हमारा आना है और कौन सा हमारा तैयार है कौन सा नहीं है, तो वो 1 से 2 महीने में तैयार कर लोगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, और प्रैक्टिस सेट लगाने के तरीका क्या होता है, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट लगाया एकदम, और लगाने पर जो टोटल नंबर आता है वो जोड़ा कि 200 में से इतने नंबर आए, फिर देखना होता है कि कौन से विषय में से कितने नंबर आए, फिर ये देखना होता है कि कौन से विषय में से हमारे नंबर कटे हैं, और जो कटे हैं तो वो आपको स्वीकार लेना है कि ये हमारा कमजोर है। अब उसको 1 सप्ताह फिर दोगे, वो उस चीज को तैयार करोगे। जैसे मान लो अंग्रेजी में हमारा प्रश्न गलत गया, तो वो गया तो ये देखो वो कौन से पार्ट का था, रीजनिंग में गया तो वो देखो कौन से पार्ट का था, वो आपका तैयार ना है, तो उसको 1 सप्ताह फिर तैयार करा, 1 सप्ताह बाद फिर प्रैक्टिस सेट, फिर जो गलती गई, आप हर सप्ते प्रैक्टिस सेट लगाते रहे, एग्जाम तक आपके 150-200 प्रैक्टिस सेट लगा, आप बिल्कुल तैयार हो गए। उस समय बच्चे जब तैयार कर रहे होंगे, आपके हाथ से 100-150 प्रैक्टिस सेट निकल चुके होंगे, और आपकी स्ट्रेटजी चल रही होगी, आपके नंबर भी चल रहे होंगे 150 से ऊपर, आप तैयार हो गए, निडर हो गए, और उस समय आपकी शॉर्ट हैंड भी होगी, ठीक है। एक बार में ही इस साल का टारगेट बना, अरे इंटर तो सभी हो ना हो, कोई 18 से नीचे हुए तुम में तो एक है, बाकी तो सब सही है ना, तो बाकी तुम सब तो लगा सकते हो ना अपना टारगेट। ये भर्ती आपके लिए सबसे बढ़िया रहती है, समझ गए ना। अब कोई कहता है कि सर हमारी जो थी ना इंग्लिश खराब है, हमारी जो थी ना कि जीके जीएस खराब है, कि हमारी जो थी क्या रीजनिंग खराब है। आप लोगों की कोई विषय कितने भी खराब है, इतना समय का आराम से सेट कर लोगे, कैसे करोगे। ये ना कि मैंने आज आपको जो समय भर दिया और आज ही जाके किताब कॉपी पलटने लग जाए, ठीक है, और धड़ाधड़ ये तेरी की ले तेरी की, और फिर एक भी प्रश्न हल ना हुआ तो अरे कल ही भाजे भाजे गए, फिर खेत पे फावड़ा लेके फिर बैठ गए, छोड़ो यार पढ़ाई। कल वहां जाके फिर ने कद याद आई तो फिर पेंसिल उठा ली, फिर ने कद दिक्कत लगी तो फिर जाके फावड़ा उठा लिया। ऐसे नहीं, पढ़ाई एक टाइम पर एक चीजों को दे, कैसे करेंगे। देखा होता ना कि किसी को कार नहीं आती, सीखी तो सीखी तो थोड़ी बहुत ग्राउंड में सीखी, फिर ने कहा गली गलिहारों में निकालनी सीखी, तब ने कहा रोड पे, तब जाके हाईवे, और ने कहा सीख गया और हाईवे पे ले गया, ठीक है, या खुद को चल जाएगा या दूसरे को चल देगा, वही दिक्कत है। तो ऐसी करनी होती है, पहले हमको स्टार्टिंग करनी होती है, हमको क्या करना होता है, बेस तैयार करना होता है। तो यदि हमारी अंग्रेजी वीक है तो 1 से 1.5-2 महीना दो बेसिक को, रीजनिंग खराब है तो 1 से 2 महीना दो बेसिक को, फिर एडवांस में बढ़ना, आपको कभी दिक्कत ही ना आएगी। और आप पहले ही बढ़ जाओगे तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत लगेगी, ठीक है। मेन बात, आपको किसी ने जोर नहीं दिया 6ठी क्लास से 12वीं हो गई लेकिन हमको अंग्रेजी सही ना है, हमारी सोच समझ सही ना है, तो उसके लिए क्या करो, इस बात को स्वीकार लो कि टीचर ने तो कही, हम ही नालायक है, हम ही ना पढ़े करते। अब टीचर क्या पढ़ रहा है तो पढ़ा, ना पढ़ा तो मार भी ना सकता, केस हो जाए करे, और ना केस हो जाता है तो गली गलियार में टीचर को ही घेर लेते। सीन देखा है ना। तो बच्चों ने तो अपने थीम बना ली, तो अच्छा अपनी थीम के कारण परेशान भी बहुत है।
तो फिर कौन देगा ज्ञान? कोई ना दे रहा, चलते रहो अपनी धुन से, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखें। मेरे को आज तक ना घेरा किसी ने, मैं तो खुल के कह देता हूं, लाइसेंस ही रहती है मेरी तो, उसमें बाइक में ही लगी रहती है, खत्म है कहानी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं तो खुले में बोलता हूं कि भाई जो भी आपको तैयारी करनी है लग है, वो तो तभी पता लग जाएगी एकदम। अरे तो जरूरी भी है ये, तो एक मैं मस्ती के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा इस समय पर ये टारगेट हो जाता है, इससे बढ़िया कोई भर्ती ना हुई, हर साल आती है। मैं आपको बता दूं, जब से हम यहाँ पर सेंटर पे ना आए तो कोई नहीं जानता था का आईवी, सीबीआई, गृह मंत्रालय के विदेश मंत्रालय, जब से पढ़ने आए देखो गृह मंत्रालय में बच्चे लग गए, आईबी में भी लग गए, सीबीआई में भी लग गए, विदेश मंत्रालय में भी लग गए। समझ में आ गया? अब आप भी लग जाओ। अरे अलग ही स्टेटस है इसका कि हमारा लड़की सीबीआई में, या हमारा लड़का गृह मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में, और वहां शान है, काम भी है, पोस्ट का रुतबा भी है। और तुम लोग तो इतनी कम एज से अब से लग गए तो जन कितने प्रमोशन लोगे, समझ गए? अच्छे खासे। बाकी और अपनी तैयारी करते रहे, कोई ऐसी बड़ी बात ना है, और इससे सरल तो कोई है भी ना। अब आप पढ़ाई की क्या करेंगे? सर हमारा बेसिक है, हम कहां से तैयार करें? तो अंग्रेजी के लिए आप लोग पहले ना बहुत ही ज्यादा वीक हो ना, तो किसी टीचर से ट्यूशन लगाओ बेसिक तैयारी के लिए। वो नहीं कि आप कोचिंग में बैठे, कोचिंग में क्या भीड़ होती है तो आप पूछ भी नहीं पाते। अब इतने समझदार और बुढ़ापे में आ गए हो कि उतने लड़के बैठे हैं, उतनी लड़कियां बैठी हैं, लड़के लड़कियों के कारण ना पूछते और लड़कियां लड़कों के कारण ना पूछती। हाँ के हाँ आ गई समझ में, बस मिटा दो आप तो सर, और हल करवा रहे हैं तो निकल के ना आ रहा आंसर। तो बात ये है कि आप लोग पहले ट्यूशन से क्लियर कर लो, या फिर आपके अंदर जज्बा हो इस बात का कि हम इंसर्ट लेंगे ही ना क्लास में, जो ना समझाई पूछेंगे, तो आप जीत सकते हो। चुपचाप और सैनी करते जा रहे हो, बात समझ में ही नहीं आ रही है और फिर भी हाँ हाँ हाँ, तो वहां आप लोगों से फिर तो आपको फिर बेड़ा गर्क है, वैसे तो है ही, और फिर जाके और अपना वो एक आध साल आप बर्बाद कर लोगे। ट्यूशन लगा लोगे तो बेसिक में वहां टीचर ढंग से पढ़ा देगा, फिर जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए फिर उच्च लेवल पे लगो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, खटाखट जवाब दे रहे होगे बड़े क्लास में, ठीक है? ऐसे ही रीजनिंग, ऐसे जीके जीएस पे लग जाओ। समझ आ गया? तो इन कामों को आप सेट करेंगे। अब जैसे क्या है, अब एक एक भर्ती का पुस्तक खोल रहे हैं कि कैसे कहां लगना है आपको, बात समझ आ गई? तो आज ये भर्ती कौन सी समझ में आ गई आपको? एसएससी की। अब कौन बचा? अब इससे क्या है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में लगेंगे, ठीक है? अब के सर जो कोर्ट पे लगेंगे वो कैसे लगेंगे? कोर्टों में लगना है हमको, स्टेनो बनना है, जज का स्टेनो बनना, उसकी कैसे, कल उसके बारे में समझाएंगे, ठीक? फिर के सर जो डीएम एसडीएम के स्टेनो बनते हैं वो कहां से बनते हैं? फिर के सर जो विधानसभा में बनते हैं वो कैसे बनते हैं? फिर उसका तो कल दो की समझा दी जाएंगी, दो की, क्योंकि ये बड़ा था, कल हाई कोर्ट का भी और डीएम एसडीएम का जो लगते हैं उसका भी समझा दिया जाएगा। सही है ना? समझ पा रहे हो ना सब लोग? तो जो बताया है वो है। तो अब अपनी पढ़ाई चालू कर देंगे, इसमें तो कुछ नहीं पूछना अब, एसएससी वाले में फरवरी में आएगी, फरवरी तक अपनी तैयारी में जुटो इसके सारे काम को लेके, ठीक है? पुलिस में स्टेनो कैसे बनते हैं, ठीक है? अभी आपके पास क्या एक हुआ है, अभी आपके पास पॉइंट कितने बचे हैं कि जज के स्टेनो कैसे बनेंगे, ठीक है? आप लोग डीएम एसडीएम, ठीक है, सेल टैक्स में, इनमें स्टेनो कैसे बनेंगे, मतलब राज्य स्तर पे, विधानसभा में कैसे बनेंगे, पुलिस में स्टेनो कैसे बनेंगे, और के सर जो अर्धसैनिक बल हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इनमें स्टेनो कैसे बनेंगे, ये काम आपको कल ज्यादा 2 से 3 की भर्तियों का कल ही समझा दूंगा। सही है? तो ये काम आप तैयार कर लेंगे, ठीक? कुछ पूछना हो बताओ।